डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के आरंग में समौदा को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री साय ने 128 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण। छात्राओं को साइकिल वितरण, मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। दिल्ली के नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम में झारखंड सरकार ने 14 महत्वपूर्ण निवेश एमओयू पर किया साइन। राज्य में 99,639 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ। सीएम सोरेन का बयान, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के बढ़ेंगे नए अवसर। बिहार के बिहटा में पूर्व मुखिया की हत्या के बाद हंगामा, ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन। सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। अमरावती में महाराष्ट्र सरकार की मातोश्री सड़क योजना में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। किसानों ने घटिया निर्माण और देरी पर जताया विरोध। एक ही ठेकेदार को कई काम देने के आरोप। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड से, जहां दिल्ली में आयोजित हुए 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन और आखिरी दिन झारखंड का मान बढ़ाते हुए राज्य की सांस्कृतिक ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन के समापन समारोह में कल्चरल इवनिंग एंड डिनर रिसेप्शन का आयोजन हुआ, जहाँ विदेशी राजनयिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की ताकत का उल्लेख किया। तो वहीं इस मुलाकात के अवसर पर विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसे आयोजन झारखंड की सांस्कृतिक विविधता, पर्यटन, निवेश और विकास की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के राजनयिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई मुलाकात भविष्य में सहयोग और संवाद को नई दिशा देने में सहायक होगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि इन विदेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर चुका है। कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है। बैद्यनाथ धाम में सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद आदेश दिए हैं। क्या आप झारखंड सरकार के पक्ष में है बाबा बैद्यनाथ धाम में कॉरिडोर बनाने को लेकर? देखिए, सहूलत सभी लोगों को होना चाहिए, सुविधाएं सभी लोगों को सभी जगहों पर सबके लिए बराबर होना चाहिए। राजधानी रांची में 16 जुलाई से शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ मेला शहरवासियों के बीच आस्था एवं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसे लेकर राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेला परिसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, चिकित्सा, विद्युत व्यवस्था, इमरजेंसी आदि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में कल शाम मंदिर परिसर में हुई बैठक में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, मंदिर समिति, न्याय समिति के प्रतिनिधि और मेला बंदोबस्ती संवेदक उपस्थित थे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि रथ मेला को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अपनी समन्वय के साथ निर्धारित समय के भीतर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करने की दिशा में निरीक्षण किया गया। तैयारी चल रही है, अच्छे से चल रही है और ये एक बहुत बड़ी हम लोगों का पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें लोगों के जो है विश्वास जुड़ी हुई है। तो हम लोगों को देखना है कि बढ़िया से काम हो रहा है, बढ़िया से अच्छा से निकल जाते हैं प्रोग्राम, तो वो देखने के लिए आएंगे। लग रही है सीसीटीवी रहेंगे, फोर्स रहेगा, लाइट, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था रहेगी और उसमें कोई चीज़ इमरजेंसी होगा तो उसको भी देखने के लिए हम लोग हैं। मेडिकल कैंप्स रहेंगी, वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग महिला पुलिस तैनात करते हैं, प्लस हम लोग सादे लिबास में भी रहेंगे फोर्स। राजधानी रांची में ऐतिहासिक रथ मेला की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक विधि व्यवस्थाओं को लेकर एक प्रशासनिक बैठक रखी गई मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूरल एसपी, एसडीएम से लेकर
यहाँ पर डीजीपी भी मौजूद थे। तमाम गाड़ियां जो यहाँ पर निकल रही हैं ये प्रशासनिक विभाग के पुलिस पदाधिकारियों की गाड़ियां हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसडीएम जो है कुमार रजत अपनी गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। सभी एक साथ संयुक्त बैठक करते हुए नजर आए थे। इस बैठक में ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, डीजीपी, एसएसपी और एसडीएम सभी सम्मिलित हुए थे। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए उच्च स्तरीय निर्देश दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से। ये वही जगन्नाथपुर धाम है, ये मंदिर है जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की अभी भी आवागमन जारी है और पुलिस प्रशासन की यहाँ से कतारों में गाड़ियां निकल रही हैं। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से करेंगे। 5 दिन तक ये यात्रा रथ मेला चलने वाला है, जिसे लेकर खासा तैयारियां चल रही है। लगातार प्रशासनिक विभाग की जो है सो बैठकें चल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इन बैठकों के मद्देनजर जो तैयारियां होगी सुरक्षा के लिहाजे से कितना सफल साबित होती है। चूंकि ये यात्रा को अब सिर्फ कुछ दिन का समय रह गया है, तो ये ऐतिहासिक रांची का जो रथ मेला है इसकी तैयारियों की आज समीक्षा बैठक संपन्न हो पाई है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में एक शातिर चोर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए 2 बड़े बिल्डरों के घर में घुसने के मामले पर प्रदेश भाजपा ने राज्य के विधि व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। दरअसल बीते बुधवार को एक शातिर चोर ने पहले एनके कंस्ट्रक्शन के मालिक निश्चित केसरी के घर में घुसने का दुस्साहस किया। उसके बाद त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक अखिलेश पांडे के घर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी के साथ फरार हो गया। इन्हीं 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस तरीके से राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो जल्द ही क्राइम कैपिटल बन जाएगी। इस दौरान प्रवक्ता ने यह भी कहा कि शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में 2-3 घंटों तक चोरों का उत्पात मचता रहा, गोलियां चली और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ऐसे में प्रतुल शाहदेव ने इस पूरे घटना के शीघ्र उद्भेदन की मांग की है। देखिए, रांची में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, ये धीरे धीरे क्राइम कैपिटल की ओर बढ़ता जा रहा है। अब अशोक नगर जैसा पॉश हाई सिक्योरिटी एरिया जहां कई आईएएस कई आईपीएस रहते हैं, वहां पर 2-3 घंटे तक चोरों ने आतंक मचाया। फायरिंग की घटना हुई, करोड़ों रुपए के जेवरात की चोरी होने की खबरें आ रही हैं। और जिस तरीके से बेखौफ होकर चोरों ने आतंक मचाया, और यहाँ पे तो 24 घंटे पुलिस की गश्ती का दावा होता है, ये सारे दावे फेल जाते हैं। आम जो शहरी है वो बहुत ही जो है भय में है और अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं। पुलिस को अविलंब इन घटनाओं का खुलासा करना चाहिए। वक्त हम राजधानी रांची के सबसे वीआईपी यानी यूं कह लीजिए कि वीवीआईपी इलाके में है, जिसका नाम है अशोक नगर, जहां पर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर रहते हैं। एक नहीं कई घर ऐसे हैं जहां पर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपना बसेरा बनाकर रखे हैं। इसी बीच आपको बता दें यहाँ पर कुछ बिल्डर्स भी रहते हैं, नामी गिरामी जो रांची के बिल्डर्स है। लेकिन कल रात में जो बड़ी घटना घटी है, इससे इस वीवीआई के इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, चोरी के इरादे से आए एक चोर ने जहां त्रिवेणी बिल्डर के मालिक अखिलेश पांडे के घर पर चोरी की घटना को अंजाम देकर सफलता के साथ वो निकल गया, तो दूसरी तरफ इसी वीवीआई इलाके में दूसरे बिल्डर है जिनका नाम निश्चित केसरी है। उनके भी घर पर चोरी या यूं कह लीजिए कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से एक शख्स घुस आया था, जिसके साथ सुरक्षा में वहां मौजूद सरकारी सुरक्षा गार्ड के साथ उसकी हाथापाई हुई। और इसी दरमियान जिस शातिर चोर के हाथों में हथियार था, उस हथियार से फायरिंग हुई। हथियार AK-47 बताया जा रहा है। दोनों ही बिल्डर के घर पर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है सुबह से। इसी सिलसिले में डीएसपी नीरज कुमार हैं, उनसे बातचीत भी की गई, जिन्होंने बताया अभी तक चोरी की जो आंकड़े हैं, जेवरात की जो कीमत है, उस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगाई जा सकती। ये वही बिल्डिंग है, त्रिवेणी बिल्डर के जो मालिक है अखिलेश पांडे, उन्हीं का ये घर है, ये आशियाना है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो करोड़ों नहीं अरबों के मालिक भी होंगे। लेकिन करोड़ों की चोरी यहाँ पर जो हुई है, जो पुलिस का कहना है कि जो जांच पड़ताल में सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है, उससे अंदाजा लगाया गया है कि एक शख्स जो रात में घुसा था उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल यह है कि राजधानी रांची में एक दिन में एक ही इलाके में वीवीआई के इलाके में 2 बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में 2 चोरों का सामने आना, सवाल ये उठता है कि आखिर राजधानी रांची में अपराध का इस तरीके का स्तर बढ़ना, अपराधियों का इस तरीके से हौसला बुलंद होना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। क्योंकि ये होगा पुलिस की कार्रवाई से
से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं कृति राजेश, नमस्कार। बोकारो एसपी के दिशा निर्देश अनुसार बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पिछली स्थित दामोदर नदी तट पर छापेमारी कर अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने दबिश दी। मौके से एक ट्रैक्टर पर बालू लोड मिला, जबकि 3 ट्रैक्टर खाली अवस्था में पकड़े गए। सभी वाहनों को कब्जा कर जब्त कर थाना लाया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। फिलहाल यह कार्रवाई रूटीन जांच अभियान का हिस्सा है, या आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी, यह देखना बाकी है। हालांकि पुलिस की इस पहल को अवैध खनन के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग विधानसभा के नगर पंचायत समोदा में 128 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की और जवाहर उत्कृष्ट योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विकास कार्यों की सौगात मिलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए शिक्षा और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री साय ने कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब की मांगों को स्वीकार करते हुए समोदा शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में अहाता निर्माण, नगर पंचायत भवन में प्रथम तल के निर्माण, ग्राम तुलसी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन तथा ग्राम पंचायत रीवा में 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा की। आज समोदा में 128 करोड़ से ज्यादा रुपया के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हम लोगों का सौभाग्य की इसमें हम लोग साक्षी रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, हमारे निगम मंडल के सामान्य अध्यक्षगण, अधिकारीगण, सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 128 करोड़ एक विधानसभा का है, मात्र आरंग विधानसभा का है। और मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया है कि पिछले 2.5 वर्षों में 800 करोड़ से ज्यादा के विकास काम यहाँ पर स्वीकृत हो चुके हैं और पूर्ण भी हो चुके हैं। तो इस तरह का विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा है। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट ने 1 साल का सफर पूरा कर लिया है। रायपुर में आयोजित वार्षिक उत्सव में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहा है। इस मौके पर साय ने दीदी के गोट कॉफी टेबल बुक, विहान बाड़ी पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 1 साल में 12 एपिसोड के जरिए हजारों महिलाओं तक सफलता की कहानियां पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि बिहान से जुड़ी महिलाएं आज ड्रोन दीदी, कृषि सखी, पशु सखी और स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। कार्यक्रम में सफलता की कहानी लिखने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति से करोड़पति दीदी बनाना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक अनूठा पहल दीदी के गोट, जिसका आज 1 साल पूरा हुआ है, तो वर्षगांठ का यहाँ पर कार्यक्रम था। तो इस पहल के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जो डिप्टी सीएम भी हैं, श्री विजय शर्मा जी, उनको और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत ही अच्छा पहल है। आज बिहान से जुड़कर आज 30 लाख बहनें पूरे प्रदेश में बिहान से जुड़ी हुई हैं।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर कोतवाली चौक स्थित एटी पैलेस में आयोजित जोहार जगन्नाथ कार्यक्रम का शुभारंभ मनोकामना रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजन भगवान जगन्नाथ की भक्ति, सेवा और आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हुए इस पहल को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने वाला अभियान बताया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई। चेयरमैन त्रिलोक चंद बरड़िया और बरड़िया परिवार ने पूजा अर्चना एवं महाआरती कर प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। इसके बाद आयोजित मीडिया संवाद में जोहार जगन्नाथ अभियान के सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के साथ ज्वेलरी उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य में की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन त्रिलोक चंद बरड़िया ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की कृपा और ग्राहकों के विश्वास से संस्था अपने 70वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। वहीं डायरेक्टर नितिन बरड़िया और निकेश बरड़िया ने ज्वेलरी उद्योग की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 9 से 16 जुलाई तक श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं समर्पित कर सकेंगे। प्रतिदिन महाप्रसाद वितरण होगा और 70वें स्थापना वर्ष के अवसर पर रील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार सुबह उनका शव गांव के एक बोरिंग के पास मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही बिहटा थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस विरोधी नारेबाजी की। दरभंगा में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद दिखाई दिए हैं, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमेठी चौक पर एयरटेल कंपनी की कर्मी संजीव कुमार सिंह को बदमाशों ने गोली मार दी। गुरुवार रात ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे संजीव पर पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में उनके चेहरे के जबड़े और कंधे में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल कर्मी को तुरंत इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात से नाराज लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी सहित आसपास के 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए। हत्या नहीं हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहा है और जो चश्मदीद गवाह हैं उनके हिसाब से संजीव कुमार सिंह नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, वो काम करके अपने टावर से एयरटेल टावर चंदन पट्टी में काम करते थे और वो निमेठी चौक के रहने वाले थे। वो वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के 2 अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है, यहाँ जबड़े में, और एक कंधे में लगी है। अभी फ़िलहाल वो इलाजरत हैं अस्पताल में और इसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं वैसी मिल रही है कि किस कारण से किया गया है, लेकिन हम लोग इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम खुलासा करके आप तक पहुंचाएं। हाजीपुर वैशाली पुलिस और मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत गुप्त सूचना पर सदर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में पुलिस ने शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में ऊपर जीरा पानी की बोतलें रखी थी और नीचे छिपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही थी। जांच में ट्रक से कुल 6132 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि छापेमारी के समय ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। 2 शराब माफिया को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने चालक और खलासी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये टीम है और हमारी जो सदर थाने की टीम है उसको गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति हैं जो मुख्यतः शराब माफिया हैं, बड़े शराब माफिया हैं वैशाली जिले के। एक विपिन सिंह है जिनके पिता हरि सिंह है, ये ग्राम कटारो करदहा के रहने वाले हैं। दूसरे हैं पंकज ठाकुर, इनके पिता हैं राम विनोद ठाकुर, ये इस्माइलपुर सदर थाना के रहने वाले हैं। तो वैशाली जिला अंतर्गत लगातार ऑपरेशन नीलकंठ भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शराब सेवन के ऊपर और शराब की जो बिक्री हो रही है, व्यापार हो रहा है,
उसकी रोकथाम के लिए भी हम लोग लगातार सूचना संकलित करके उसमें छापेमारी कर रहे हैं। इसी क्रम में फिर इस जो इस ट्रक की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें जॉइंट टीम ने एक रेड करी और रात को उस एक ट्रक को बरामद किया गया। उसमें ऊपर का जब कवर और त्रिपाल वगैरह हटाया गया तो नीचे से कई जो कार्टन प्राप्त हुए उन सबकी जब गिनती करी गई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई मातोश्री पांदड़ सड़क योजना विवादों में घिर गई है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। योजना को लेकर राजनीतिक संरक्षण और नियमों की अनदेखी किए जाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि 20 से 30 पांदड़ सड़कों के निर्माण कार्य सत्तारूढ़ दल के एक विधायक के करीबी लोगों और भाजपा के पूर्व जिला परिषद सदस्यों को ठेके के रूप में दिए गए। साथ ही एक ही कंपनी या व्यक्ति को 3 से 4 निर्माण कार्य सौंपे जाने का भी दावा किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश शुरू होने के बावजूद कई सड़कें अब तक अधूरी हैं, जबकि कई स्थानों पर घटिया निर्माण के कारण पहली ही बारिश में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। अमरावती शहर में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एमडी ड्रग और गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 3,75,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस आयुक्त राकेश ओला के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक अतुल वर और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। 9 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक नांदगांव पेट से वाल्की डैम क्षेत्र में नशीले पदार्थ लेकर आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर वाल्की डैम परिसर में छापा मारा और सैम अली, आसिफ अली 32 फरीदनगर, अवेजुद्दीन नासिरुद्दीन 20 हैदरपुरा तथा मोहम्मद तौसिफ मोहम्मद जफर 22 गौस नगर को हिरासत में लिया। अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पर कपूरथला नगर निगम को नया नेतृत्व मिल गया है। नरेंद्र सिंह मानसू ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल की मौजूदगी में मेयर पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाला। वहीं कामाक्षी सीनियर डिप्टी मेयर और दुग्गल ने समीर शर्मा ने डिप्टी मेयर का पद ग्रहण किया। मेयर मानसू ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित प्रशासन का भरोसा दिलाया। तो फिलहाल इस हेडलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।